बच्चों आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय हिंदी इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। ये नई बुक आई है। इसमें आगे देखते हैं अपन। इसमें दिया है सप्ताह 11 दिवस 1। इसमें दिया है पाठ 5 समय बड़ा अनमोल। इसके बारे में अपन को बच्चों पढ़ना है और इसको हल करना है। जैसे चित्र दिया है, इस पर मौखिक चर्चा है। चित्र में पर मौखिक चर्चा के प्रश्न हैं। चित्र में दिखाई देने वाली जगह कौन सी हो सकती है, तो इसके बारे में आपको मौखिक बताना है। अगर हाथी और लड़का मित्र होते तो वे मिलकर क्या क्या करते हैं। चित्र किस समय का हो सकता है। सभी कार्य समय पर करना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है बच्चों। इसके आगे अगला दिया है पठन बोध है, तो इसको आपको पढ़ना है। इस पठन बोध को आपको बच्चों पढ़ना है। इसको जैसे इसमें लिखा है, शिवनारायण जी को बच्चे प्यार से दादाजी कहते थे। उनकी कहानियां सुनकर बच्चे तरह तरह के प्रश्न पूछते थे। एक दिन बगीचे में सभी बच्चों के साथ दादाजी भी बैठे थे। सुबोध ने दादाजी से पूछा कि सबसे अमूल्य वस्तु कौन है। तब दादाजी ने सौरभ से प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा, तो सौरभ ने कहा सोना। चांदी दादाजी ने सोचकर उत्तर देने के लिए कहा, और वस्तु ना तो ठोस ना ही तरल है। अब सुबोध बोला कि वह वस्तु हवा होगी। इस पर दादाजी ने संकेत दिया कि वह एक बार निकल जाने के बाद दोबारा नहीं आती है। यह सुनकर सब चुप हो जाते हैं। इसी प्रकार आप इस कहानी को पढ़ेंगे। जैसे इसमें दोहा दिया है कि काल करे सो आज करे सो अब, और परल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। तो इस प्रकार आप इसको पूरा पढ़ेंगे बच्चों इसको। अब इसमें आगे दिया है सरलीकृत पाठ। शिवनारायण जी को बहुरी करेगा कब में सा वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को खोज कर लिखना है। तो इसमें से आपको सा वर्ण वाले शब्द देखना है बच्चों को, कौन कौन से शब्द हैं जो सा वर्ण से शुरू हो रहे हैं। तो जैसे सा से क्या है, शिवनारायण जी हो जाता है सुनकर है, और इसके बाद क्या आ जाता है, सभी है, साथ है, सुबोध है सबसे है, सौरभ है। तो इस प्रकार आप इसमें से सा वर्ण वाले शब्दों को छांटेंगे बच्चों और इसमें लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है इसमें कि सुनकर है, सुबोध है, और सबसे है, सौरभ है, सोना, सोचकर, संकेत, समय, सुकृति, सदुपयोग, सूर्य, सभा, साइकिल, संतोष, सारी और सत्ता, सो या सुनाया। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है कि सरलीकृत पाठ में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जो बार बार आते हैं। तो शब्द में से आपको छांट कर लिखना है उस पाठ में से। जैसे दादाजी आया था, एक है, समय, सभी, उत्तर, भोला, निकल, आज, कहाँ और बच्चे, ये सभी बार बार शब्द आए हैं। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 3 में सरलीकृत पाठ में से आए हुए दोहे को बार बार पढ़िए और उसे बिना देखे लिखने का प्रयास करिए। तो जो दोहा अपन ने अभी पढ़ा था उसको बार बार पढ़ना है और उसको यहाँ पर बिना देखे लिखना है। जैसे लिखा है मैंने, काल करें सो आज करें सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 4 दिया है इसमें, पाठ के अनुसार समय में को बलवान क्यों कहा गया है। पाठ के अनुसार तो इसमें आपको बताना है कि समय इतना बलवान होता है कि उसकी कद्र न करने वाले को वह राजा से रंक बना सकता है, इसलिए समय को बलवान कहा जाता है। इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 1 में, दिए गए शब्दों को छांट कर उचित स्थानों पर लिखिए। तो इसमें लिखा है शब्द है जैसे मोबाइल है, कड़वाहट है, वीरता, रुचि, शिवपुरी, गांव, चंचलता, शताक्षी और किताब। तो इसमें लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे उन्होंने बताया है रुचि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शताक्षी है और शिवपुरी है, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक माने किताब हो गया, गांव है और मोबाइल। भाववाचक तो वीरता, कड़वाहट और चंचलता। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, वाक्य को पूरा कीजिए। महात्मा गांधी खालिस्तान से प्रार्थना सभा पहुंचे, कैसे, साइकिल से। तो आपने यहाँ पर साइकिल लिख दिया। खालिस्तान में एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आता है, तो क्या नहीं आता है, समय। तो आपने यहाँ पर समय लिख दिया। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे लिखा है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में इसको आपको पढ़ना है। किसी जंगल में एक बंदर रहता था, वह बहुत ही चतुर था। एक दिन उसे एक थैला पड़ा मिला। थैले में एक दर्पण और कुछ मिर्ची रखी थी। तो इसको प्रश्न दिया है कि तीखे के अलावा और कौन कौन से स्वाद होते, तो बताना है। तीखे के अलावा मीठा होता है, कड़वा होता है। इसी प्रकार आप इसको मौखिक बताएंगे। लिखित प्रश्न में दिया है, पेड़ों पर बंदर के अलावा और कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। तो कौन रहते हैं, चिड़िया है, तोता, कबूतर, उल्लू, कौवा और सांप। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 1 में, चित्र में दिखाई देने वाले जानवरों के नाम। तो ये चित्र बना है बच्चों, इसमें से आपको देख के यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है भालू है, बंदर है, गिलहरी है, खरगोश है, भैंस है। इसी प्रकार देखें, इसमें हाथी भी दिख रहा है, तो आप हाथी भी लिख सकते हैं इसमें। इसी प्रकार आप इसको चित्र से देखकर हल करेंगे। अगला दिया है प्रश्न नंबर 2 में,
कि भालू ने फल की टोकरी को सिर पर क्यों रखा होगा, अपने विचार लिखिए। तो इसमें विचार लिखना है, भालू फल बेचने जा रहा होगा इसलिए भालू सिर पर फलों की टोकरी रखे होगा। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसके आगे दिया स्वतंत्र पठन, तो इसको आपको पढ़ना है। किसी पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहता था, दोनों में अच्छी मित्रता थी। गिलहरी बहुत मेहनती थी जबकि कौवा आलसी था। वह एक बार गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवा भैया चलो खेत में गेहूं उगाते हैं जिससे भविष्य में हम अपना पेट भर सकें। गेहूं उगाने की बात कहने पर कौवे ने क्या उत्तर दिया होगा, लिखिए। तो आपको इसमें बताना है कि कौवे ने गिलहरी के साथ खेत में गेहूं उगाने से मना किया होगा क्योंकि कौवा कैसा था, आलसी था, बहुत आलसी था। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2 है कि गिलहरी गेहूं उगाने की बात क्यों कर रही है। तो क्योंकि गिलहरी भविष्य में अपना पेट भर सके इसलिए वह गेहूं खेत में गेहूं उगाना चाहती है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है सप्ताह 2। सप्ताह 2 में दिया है मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। तो ये चित्र बना है, इस पर आपको बच्चों चर्चा करनी है। जैसे प्रश्न दिए हैं आपको कि आप यात्रा में किस साधन से करते हैं, मौखिक बताना है। यात्रा में हम साधनों का उपयोग क्यों करते हैं आपके गांव शहर के धीरे चलने वाले वाहन कौन कौन से हैं, आप समय की बचत किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे दिया है लिखित भाषा विकास में प्रश्न 1 दिया है कि सरलीकृत भाषा शिवनारायण जी बहुरी करेगा कब में आए हुए व्यक्तियों तथा वस्तुओं के नाम लिखना है। तो व्यक्तियों के नाम कौन आए थे, जैसे शिवनारायण आए थे, सुबोध थे, सौरभ, सुकृति, महात्मा गांधी और कबीरदास। वस्तु क्या आई थी, इसमें सोना, चांदी और साइकिल। तो इसी प्रकार आपको इसको हल करना है बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2 में सरलीकृत पाठ में से कुछ शब्दों को छांटकर उनके विपरीत अर्थों के साथ लिखिए। शब्द छांटना जैसे इसमें लिखा है, प्रश्न का न उत्तर बताया, इसी प्रकार प्रश्न का उत्तर हो गया। ठोस है तो ठोस का तरल, सदुपयोग का दुरुपयोग, आना का जाना, इसके विपरीत बताना है इन शब्दों के। तो आपने इस प्रकार लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया है सरलीकृत पाठ में से दिए गए दोहे की प्रथम पंक्ति का अर्थ क्या होगा। तो आपको जो दोहा पन्ना पढ़ा था उसका अर्थ लिखना है कि कल का काम हमें आज ही कर लेना चाहिए। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। ऐसी कोई 2 प्राकृतिक घटना लिखी जो निश्चित समय पर होती हैं। तो निश्चित समय जैसे दिन, रात और दिन होता है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। अगला है इसके आगे प्रश्न नंबर शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि में इसमें दिया है कि दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों को पूरा कीजिए। वाक्यों को जैसे चाय गर्म है परंतु पानी ठंडा है, इसका उल्टा हो रहा है, गर्म है तो यहाँ पर ठंडा। तो यहाँ से ऐसे लिखेंगे अपन, रात में अंधकार होता है परंतु दिन में उजाला होता है, तो यहाँ पर उजाला आ जाएगा। किसी को कष्ट देना पाप है और परंतु किसी की मदद करना पुण्य है, तो ये पाप का क्या हो जाएगा यहाँ पर, पुण्य। पुष्प कोमल होता है तो परंतु चट्टान कैसी होती है, कठोर, तो यहाँ पर कठोर आ जाएगा। हम किसी भी जीव की प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए क्योंकि अहिंसा से ही परम धर्म होता है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है कि दिए गए सरलीकृत पाठ में से समय शब्द, ये समय लिखा है जो, इस शब्द में 3 वाक्य बनाना है आपको। इसमें लिखा है जैसे मैंने, समय एक अनमोल संसाधन है, समय का सही इस्तेमाल करने से व्यक्ति सफल हो जाता है, समय जीवन की सबसे मूल्यवान चीज होती है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है धारा प्रवाह पठन, तो इसको आपको पढ़ना है कि एक बार कोई गीदड़ नील के बर्तन में गिर गया था जिससे वह नीले रंग का हो गया था। उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो वह नीले रंग का देखकर मन में सोच लगा कि अब तो मैं उत्तर रंग वाला हो गया हूँ क्योंकि उसकी सहायता मैं उल्लू सीधा करूंगा। उसकी इसमें अगला दिया है मौखिक प्रश्न दिए हैं कि उल्लू सीधा करने से गीदड़ का क्या मतलब था। तो आपको बताना था उल्लू सीधा करने से क्या मतलब करना था। गीदड़ स्वयं को उत्तर रंग वाला क्यों समझ रहा था, तो इसको आपको मौखिक बताना है। इसके आगे दिया है प्रश्न 1 दिया है गीदड़ का रंग कैसे बदल गया था, क्योंकि कहाँ गिर गया था, एक नील के बर्तन में। तो नील के बर्तन में गिरने के कारण उसका रंग बदल गया था। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे स्वतंत्र अभ्यास दिया है स्वतंत्र लेखन। इसमें लिखा है प्रश्न 1 अपनी पसंद की कोई एक कहानी का नाम लिखिए जो आपको यह कहानी सुनाई, किसने सुनाई है। तो आपको अपनी पसंद की लिखना है जो आपको सुनाते हैं। तो मैंने लिखी जैसे मछली और बगुला की कहानी मुझे दादाजी ने सुनाई थी। तो आपको यहाँ अपनी लिखना है जिसने आपको कहानी सुनाई है उसके बारे में आपको बच्चों लिखना है। इसके आगे दिया है स्वतंत्र पठन में, तो स्वतंत्र पठन दिया है इसमें एक चित्र बना है। इस चित्र को आपको पढ़ना है कि कूड़ेदान से कचरा डालें, मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाएं, मध्य प्रदेश स्वच्छता मिशन। तो इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। दिए गए पोस्टर का संदेश लिखिए। तो संदेश क्या था इसका, कूड़ेदान को कचरा में डालें, मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाए, लिखा है। इसको आप यहाँ लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया गया पोस्टर किससे संबंधित था, तो मध्य प्रदेश स्वच्छता मिशन से। तो यहाँ लिखते हैं कि मध्य प्रदेश स्वच्छता मिशन से संबंधित है। इस प्रकार आप इसको हल करेंगे।
इसके आगे दिया है सप्ताह 3 में मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक चर्चा करनी है यहाँ पर बच्चों आपको, हैं आप आपस में चर्चा करेंगे। खेलने में कौन सा समय आपको सबसे अच्छा लगता है, हमें कितने समय तक खेलना चाहिए, खेल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या आप कुछ ऐसे खेलों के नाम बता सकते हैं जो आपके गांव में अधिक खेले जाते हैं, कम समय में खेले जाने वाले खेलों के नाम बताइए। तो इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला दिया है आपका लिखित भाषा विकास। तो इसमें लिखना है आपको, इसमें दिया है शिवनारायण जी के गांव नहीं लौटे से लेकर में से कुछ शब्द छांट कर ढूंढ कर लिखिए जो समान अर्थ वाला कोई अन्य शब्द लिखा जा सके। जैसे इसमें वस्तु का चीज है, वस्तु है या चीज है, तो शब्द जो अमूल्य है तो समान अर्थ वाला क्या हो जाएगा, अनमोल। प्रार्थना है शब्द, तो इसका विनती करना। उदय माने ऊपर जाना, संकेत माने चिन्ह। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2 दिया है पाठ्यांश शिवनारायण जी के नहीं लौटे में खोजिए अर्धवार कितनी बार संख्या में आया था। यहाँ पर दिख नहीं रखा है शब्द, तो ये कितनी बार आया था, 5 बार आया था। इसी प्रकार आप इसको लिखना है, 5 बार ये शब्द आया था। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि दादाजी बच्चों को किस तरीके से शिक्षा देते थे। तो वो किस तरीके से दादाजी बच्चों को तरह तरह की कहानियां सुनाते थे और पहेलियां बताते थे। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 4 में आपके विचारों में कौन सी चीज अनमोल है। तो क्या है, समय, ज्ञान और आत्मा, ये अनमोल चीज है। इसी के आगे शब्द एवं वाक्य पठन में दिया है प्रश्न 1 उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों के अर्थ समझते हुए दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे भाप है और भाप है, ए भाप कौन सी है, ए वाला भाप का अर्थ अलग और ए वाला भाप का अर्थ अलग है। जैसे इसमें लगा गर्म दूध की भाप, तो ये वाला भाप आएगा। जमीन पर बैठी चिड़िया खतरा भाप गई, तो ये वाला आएगा। इसी प्रकार आप इसको बनाना है। जैसे चाटा और चांटा, तो ये चाटा है तो राम ने खीर की कटोरी को चाटा है, और यहाँ चांटा है तो ये रोहन ने राम को चांटा मारा। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है पूंछ और पूंछ, तो ये पूंछ है तो वह घर का पता पूछ रहा है, वही पूंछ है तो हाथी की पूंछ छोटी होती है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। ये बाट है और ये बांट है, तो बाट माने क्या होता है, सुबह वह मेरी बाट देख रहा था, माने किसी की राह देखना, वो बांट है। और वाट माना होता है राम ने सभी को मिठाई बांटी। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है खास और खास। तो खास और खास में क्या अंतर है, इसमें आपको बताना है। जैसे इसमें लिखा रोहन मेरा खास दोस्त है, तो ये खास आ जाएगा। खास राधा कल से बहुत खांस रही है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2 दिया है उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों को उचित परिवर्तन करके पूरा करना है। जैसे मेरी माँ ने कहानी सुनाई थी जबकि पुस्तक में मैंने कहानियां पढ़ी थी, तो यहाँ लिखेंगे कि मेरे घर में एक बगीचा है जबकि हमारे गांव में अनेक बगीचे हैं। बच्चा बॉल के लिए रो रहा है और कई बच्चे मिलकर मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है धारा प्रवाह पठन। तो धारा प्रवाह पठन में लिखा है, इसको पढ़ना है आपको कि एक समय की बात है कि एक नगर में अकाल पड़ने से लोग भूखे मरने लगे थे। उस नगर में एक धनी दयालु पुरुष रहते थे। उन्होंने सभी छोटे बच्चों को भोजन देने की घोषणा की। दूसरे दिन सभी बच्चे इकट्ठे हुए, उन्हें रोटियां बांटने लगे। सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर अधिक रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे। एक बार एक छोटी सी लड़की एक चुपचाप खड़ी थी। इसके मौखिक प्रश्न दिए हैं कि एक दूसरे को धक्का देकर अधिक रोटी पाने वाले से क्या नुकसान होता है, तो इसको आपको बताना है मौखिक। इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा, तो इसको भी आपको बताना है। इसमें प्रश्न दिया है कि दयालु पुरुष से क्या लक्षण होते हैं, तो आपको दयालु पुरुष सभी की भलाई करते हैं और मदद करते हैं और सभी से प्यार करते हैं। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है स्वतंत्र अभ्यास में आपको बड़े आपको क्या सुनाते हैं जिसमें आपको आनंद आता है। तो हमसे जो बड़े होते हैं हमारे परिवार में, जो दादा दादी पापा मम्मी, तो जैसे मेरे दादा दादी जी मुझे रोज नई नई कहानियां कविता चुटकुले सुनाते हैं जिसको सुनकर मुझे बहुत आनंद आता है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है, इसका डबल हो गया था तो इसको नहीं अपन करेंगे। अब इससे आगे स्वतंत्र पठन है। इसमें स्वतंत्र पठन में दिया है, इसको आपको पढ़ना है तो इसमें पढ़ेंगे ये विशेषताएं हैं, ये श्रकांत है, शेखर है, श्रवत है, सुश्रस अजमन है, आँख का रंग भूरा काला नीला भूरा है, नाक है तो नाक नुकीली चौड़ी लंबी नुकीली होती है। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा है तालिका के अनुसार किन 2 व्यक्तियों के स्वभाव एक दूसरे के विपरीत हैं, तो आपको इसमें बताना है कि किसके हैं। जैसे इसमें लिखा है श्रीकांत
और शेखर है। तो श्रीकांत और शेखर के अलग अलग हैं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे इनके स्वभाव एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि ये भूरा है और ये काला है। फिर तालिका में शरीर के कौन कौन से अंग शामिल किए गए हैं, तो कौन कौन से अंग शामिल किए गए हैं, जैसे आंख की गई तो आंख है, नाक है, बाल है, मुंह है, ओंठ है, हैं, तो यहाँ लिखेंगे अपन आंख, नाक, मुंह, ओंठ और बाल। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है आपका श्रुतलेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर लिखना है। तो जो आपके शिक्षक बोलेंगे शब्द एवं वाक्य, उनको यहाँ पर बच्चों आप लिखेंगे उनके। इसी के आगे अगला दिया है आप सप्ताह 11 दिवस 4 में, इसमें मौखिक भाषा विकास। तो एक चित्र दिया है, इस पर आपको बच्चों चर्चा करनी है मौखिक, जैसे चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। इसमें लिखा है आप जंगली जानवरों को कहाँ देखा है, उनको देखकर आपको कैसा लगता है, तो आपको मौखिक बताना है बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है जंगली जानवरों और पालतू जानवरों में क्या अंतर होता है, तो अंतर बताना मौखिक। अधिकतर जंगली जानवर अपना भोजन किस समय ढूंढने को निकलते हैं, आपने देखा होगा कि जानवर एक निश्चित समय के बाद ही अपने घर घोंसले के पास लौट आते हैं, उन्हें समय का पता कैसे चलता है, तो इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है। इसी के आगे दिया है इसमें लिखित भाषा विकास है, लिखित भाषा विकास के प्रश्न दिए, इसको अपन को हल करना है। इसमें दिया है सुकृति दादाजी अपना अपना कार्य करते हैं को पढ़कर अपनी इच्छा अनुसार कुछ वाक्यों को बदलकर प्रश्न बनाना है। जैसे इसमें वाक्य उदाहरण दिया है, वाक्य उनका जीवन नष्ट हो जाता है, तो प्रश्न है किनका जीवन नष्ट हो जाता है, तो इसका यहाँ उत्तर दिया है और उसका एक क्वेश्चन पूछना है। इसी प्रकार आपको बनाना है उदाहरण के अनुसार। जैसे वाक्य है बच्चों से उन्होंने बहुत लगाव था, तो बच्चों से उन्हें किन्हें बहुत लगाव था, इसमें लिखा है उन्हें बहुत लगाव था, तो प्रश्न पूछेंगे अपन बच्चों से किन्हें बहुत लगाव था। इसी प्रकार अगला प्रश्न बनाएंगे अपन, प्यार से सभी उन्हें दादाजी कहते हैं, तो प्यार से किन्हें सभी दादाजी कहते हैं, इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। अगला लिखा है किसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती, तो किसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती है, इसी के बारे में आपको पढ़ना है और हल करना है बच्चों इसको। इसी के आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है पाठ्यांश में से ऐसे 4 वाक्य छांट कर लिखिए जिसमें समय शब्द आया हो। तो जो आपका पाठ्यांश अपन ने शुरू में पढ़ा था बच्चों, उसी में से, जैसे इसमें लिखा हुआ है वस्तु समय है, वह वस्तु समय है, समय अमूल्य होता है, ऋतुएं समय पर आती हैं, समय इतना बलवान होता है, इसी प्रकार आप उसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है अब पछताए होते जब चिड़िया चुग गई खेत, कहावत का अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ क्या होता है, समय निकल जाने के बाद पछतावा व्यर्थ है, इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 4 में पाठ्यांश के अनुसार बच्चों के कक्षा में पिछड़ने का क्या कारण है। तो जो बच्चे समय का ध्यान नहीं रखते हैं वे कक्षा में अक्सर पिछड़ जाते हैं, इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है शब्द एवं वाक्य लेखन गतिविधि में, इसमें प्रश्न 1 दिया है आपका कि उदाहरण के अनुसार रेखा के शब्दों को उचित परिवर्तन करते हुए सही वाक्य बनाना है। जैसे इसमें लिखा है रुचि गाना गाता है, तो सही वाक्य क्या होता है, रुचि गाना गाती है। इसमें ऐसे लिखा है प्रश्न नंबर 1 में लड़कियां किताब पढ़ रहे हैं, तो ये तो गलत है, इसका सही क्या हुआ, लड़कियां किताब पढ़ रही हैं। इसके बाद नंबर 2 में दिया है बकरियां घास चरा रहे हैं, तो क्या है बकरियां, तो इसमें बकरियां घास चर रही हैं। इसमें घोड़ा मैदान में दौड़ रही है, तो यहाँ कहेगा घोड़ा मैदान में दौड़ रहा, एक गलत लिखे हैं, इनको आपको सही लिखना है। अगला प्रश्न दिया है दिए गए शब्दों के लिए उचित वाक्य लिखिए। जैसे मजदूर तो मजदूर करने वाला, सैनिक देश की रक्षा करने वाला, डाकिया डाक लाने वाला, शहरी शहर में रहने वाला, और ज्ञानी दिया है, इसमें ज्ञानी जिसके पास ज्यादा ज्ञान हो, इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है धारा प्रवाह पठन, इसमें आपको पढ़ना है बच्चों। इसमें लिखा है संदीप को बचपन से ही तैराकी का शौक था, वह समुद्र यात्री बनना चाहता था क्योंकि उसे समुद्री यात्रा करने और तरह तरह के लोगों से मिलना अच्छा लगता था, किंतु उसके पापा उसके इस विचार से सहमत नहीं थे। पापा उससे कहते थे कि तुम्हें समुद्री यात्री बनने का सपना छोड़कर एक डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए, हैं। तो इसको इस प्रकार आप पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न दिया है मौखिक आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, वो क्यों, तो आपको बताना है। फिर इसमें दिया है प्रश्न नंबर 2 संदीप के पिताजी क्या चाहते थे कि संदीप बड़ा होकर क्या बने, इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है। इसमें प्रश्न दिया है एक लिखित संदीप क्या स्वप्न था, लिखिए। तो संदीप का सपना था कि समुद्री यात्री बनने का था उसका। फिर इसमें स्वतंत्र अभ्यास दिया है कि आपके गांव शहर के आसपास
गांव एवं शहरों के नाम लिखना है। तो आपको अपने गांव के आसपास और अपने शहर गांव के आसपास, तो इसे लिखने में से लिखा है गांव परसोरिया, बड़ा गांव, बांसा, सिमरिया, पिपरिया, नया गांव, तो ये अपने गांव के आसपास लिखना है। शहर आपके शहर के आसपास, जैसे सागर है, हटा, पथरिया, पन्ना, छतरपुर, दमोह, इस प्रकार आप इसको अपने आप जहां से हो वहीं की आपको लिखना है बच्चों इसमें। इसके आगे दिया स्वतंत्र पठन। तो स्वतंत्र पठन में लिखा है, एक चित्र बना है, इस चित्र को आपको बच्चों देखना है। इसमें क्या लिखा है, सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा ले। तो इसमें लिखना है, जैसे यह सूचना पटल किससे संबंध है, तो किससे संबंध है, सड़क सुरक्षा से संबंधित है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देशों में किसने जारी किए थे, तो किसने जारी किए थे, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद परिवहन विभाग, ये लिखा है बच्चों यहाँ पर, तो इसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसी के आगे लिखा है श्रुतलेख, तो यहाँ पर आपके शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्दों को, वाक्यों को लिखना है बच्चों इसमें। आगे दिया है आपका दिवस 5 है। दिवस 5 में मौखिक भाषा विकास पर चर्चा, तो इस पर आपको चर्चा करनी है बच्चे। प्रश्न दिया है, क्या आप खाने की कोई चीज़ बना सकते हैं, उसका नाम बताइए। खाना बनाने में और उसे खाने में क्या एक जैसा समय लगता है, हाँ या नहीं, तो क्यों, इसके बारे में मौखिक चर्चा करना है। आपकी मनपसंद चीज़ बनने में कौन कौन सी सामग्री लगेगी, उसे खाने की चीज़ को आप कैसे बनाओगे, इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है बच्चों। इसमें दिया है लिखित भाषा विकास में, प्रश्न 1 दिया है कि दादाजी अच्छा सबसे घर चल दिए यहाँ तक, मैं से शब्द को छांटकर ता वर्ण से खत्म हो रहे उनको आपको लिखना है। जैसे उदाहरण दिया है, देते, होता है, इस प्रकार आपको लिखना। बताना है, सुनाता, समझाता, सरलता, निश्चितता, जाति, नियमित और जाता, इस प्रकार आपको इसको शब्द लिखना है जिसमें ता वर्ण से समाप्त हों। फिर अगला दिया है, समय राजा को रंग कैसे बना देता है, तो जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता है उसे समय राजा से रंग बना देता है। इस प्रकार आप इसके हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 3 में, गांधी जी अगर समय पर प्रार्थना सभा नहीं पहुंचते तो क्या होता, तो आपको लिखना है, गांधी जी समय पर प्रार्थना सभा नहीं पहुंचते तो वे सभी उनका इंतजार करते रहते और उन्हें सभा में पहुंचने में देर हो जाती। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों इसको। इसके आगे अगला दिया है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि में। इसमें प्रश्न 1 दिया है कि दिए गए मटके में से किन्हीं शब्दों, हिंदी शब्दों, विदेशी शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखना। तो ये मटका है, इसमें शब्द दिए हैं, इसमें से आपको जैसे देशज और विदेशज, तो देशज शब्द कौन से है, जैसे साइकिल है, तो ये साइकिल लिख दिया आपने, दिया है। भवन है, महापुरुष है और अमूल, ये देशज शब्द। विदेशी कौन से हैं इसमें से, जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर, ऋतु है, ऋतु, स्कूल और कैंची, ये विदेशी शब्द हैं। तो इस प्रकार आप इसको छांट कर इस मटके में से लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है धारा प्रवाह पठन, तो इसको आपको पढ़ना है, इसको आप पढ़ेंगे, उसी से संबंधित प्रश्नों को कि हल करेंगे। जैसे इसमें लिखा है प्रश्न, मीठी बोली बोलने से सभी कार्य कैसे सिद्ध हो जाते हैं, तो आपको बताना है, इसमें पढ़ा है। और इसके आगे पाठ्यांश के अनुसार तुलसीदास जी ने मीठे वचन की क्या महिमा बताई थी, तो ये मौके का आपको बताना है। इसमें प्रश्न लिखित दिया है, दिए गए वाक्यांश में से कौन कौन से शब्द सबसे अधिक आए हैं, छांट कर लिखिए। तो क्या है इसमें, वाणी और मीठी, तो फिर वाणी जे आया यहाँ पर, जे आया और यहाँ पर मीठी आया। इसके बाद और वाणी आया, ये वाणी और मीठी, ये वाणी और मीठी है। इसी प्रकार आपको ये मीठी, इस प्रकार आप जो बार बार आए उनको यहाँ पर लिखेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है स्वतंत्र लेखन दिया है। स्वतंत्र लेखन में लिखा है प्रश्न 1, समय का पालन करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कोई 4-5 वाक्य लिखिए। तो समय का से क्या क्या फायदे होते हैं, इसमें लिखा है मैंने, समय का सही इस्तेमाल करने से व्यक्ति सफल हो जाता है। हाँ, समय का अगर अपन सही उपयोग करते हैं तो सफल हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, समय का ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत होता है, पता ही नहीं चलता है। समय पर काम करने से हमारा मन प्रसन्न रहता है। समय का सही इस्तेमाल करने से लक्ष्यों और सपनों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसमें स्वतंत्र पठन दिया है, इसमें एक चित्र दिया है, इसको आपको पढ़ना है। इसमें क्या है, अच्छा दूध कामधेनु का दूध है, कामधेनु दूध, जब कामधेनु दूध पिएंगे बच्चे सदा रहेंगे हट्टे कट्टे। 2 चॉकलेट लेने पर 100 ग्राम शक्कर फ्री है, 2 पैकेट, चॉकलेट नहीं सॉरी 2 पैकेट। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। प्रश्न दिया है, दिया गया विज्ञापन किससे संबंधित है, यह विज्ञापन कामधेनु दूध से संबंधित है। विज्ञापन में कौन सी चीज फ्री देने का दावा किया गया, तो यहाँ पर पढ़ा है, 100 ग्राम शक्कर फ्री देने की बात कही गई है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके द्वारा अगला दिया है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को आपको, तो आपके शिक्षक के द्वारा शब्द बोले जाएंगे उनको आपको लिखना है बच्चों। इसके आगे अगला दिया स्वतंत्र अभ्यास में,
समय का पालन करने से क्या क्या फायदे होते हैं। ये भी बच्चों डबल पेज हो गया है, इसको अपन छोड़ देते हैं। अगला दिया है इसमें सप्ताह 11 में दिवस 1 नहीं सप्ताह 11 दिवस 6 में सॉरी, यहाँ पर मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं इसमें। तो इसमें आपको करना है कि जीवन में यदि चाहिए सुख सुविधा सम्मान तो सारे आलस त्याग कर करें समय पर काम। दोहे के अनुसार समय पर कार्य करना क्यों जरूरी है, तो इसमें आपको बताना है। जीवन में सुख सुविधा और सम्मान कैसे मिलता है, हमें आलसी क्यों नहीं बनना चाहिए। यदि आप अपना काम कल पर टाल देते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, अपना अनुभव बताइए। तो इस प्रकार आप इसको करेंगे। फिर इसमें अगला दिया है आपका शिव नारायण जी का दिया है, और इसको आपको पूरा इस पैराग्राफ को बच्चों आपको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद इसी से संबंधित प्रश्न दिए हैं, इनको आपको हल करेंगे। फिर इसमें लिखा है कि सरलीकृत पाठ में आए हुए अनुनासिक शब्द छांट का, अनुनासिक माने चंद बिंदु वाले, तो जैसे इसमें कहानियां आया था, चांदी है, घटनाएं हैं, वाग है, ऋतु है, वहाँ है, मंगवाया, पहुंचे या हाफ, इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है कि सरलीकृत पाठ में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जो बा वर्ण से शुरू हों। तो बा वर्ण से कौन से हैं, जैसे बच्चे है, बगीचे है, बैठे, बार, बताया, वाद, वाग, बलवान और बारे। तो इस प्रकार आप इसको पैराग्राफ में से छांट के लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है कि सरलीकृत पाठ में से आए हुए दोहे की कोई एक पंक्ति सोचकर स्वयं लिखिए। तो आपको बताना है कि काल करे सो आज करे और आज करे सो अब, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है, ऐसी कोई 4 प्राकृतिक घटना लिखिए जो एक निश्चित समय पर घटित होती हैं। तो निश्चित समय पर जो होती हैं, जैसे दिन रात एक निश्चित होता है, सूरज का उदय और अस्त होना, चांद का बढ़ना और घटना, पेड़ों का बढ़ना एक निश्चित होता है। इसी के आगे अगला दिया है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि में। इसके आप लिखा उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों का अर्थ समझते हुए दिए गए शब्दों के प्रत्येक शब्द को वाक्यों में प्रयोग करना। जैसे इसमें लिखा है भाप और भाप, इसी प्रकार के बनने भी आगे पीछे किए थे बच्चों। जैसे इसमें लिखा है गर्म चाय से भाप उठी है, जमीन पर बैठी चिड़िया भाप कर उठी। तो इस प्रकार आपको लिखना है। जैसे इसमें लिखा हुआ कांटा और कांटा, तो कांटा ये अलग और एक कांटा अलग है। तो सांप ने हमें काटा, तो ये वाला कांटा है, और एक कांटा वाला क्या है, रोहन के पैर में कांटा लग गया। फिर एक पूंछ और पूंछ है, वह माँ से पूंछ कराया गया। बंदर की पूंछ लंबी है। वाट और वाट, तो मैं उसकी वाट देख रहा हूँ। शिक्षक ने सारी मिठाई बच्चों को बांट दी। तो इस प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसी के आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, दिए गए शब्दों को उचित वाक्य में लिखिए। शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। जैसे इसमें लिखा है मजदूर तो मजदूरी करने वाला, सैनिक देश की सेवा करने वाला, डाकिया डाक लाने वाला, शहरी शहर में रहने वाला, ज्ञानी और जिसके पास अधिक ज्ञान हो। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे दिया है धारा प्रवाह पठन, तो इसको आपको पढ़ना है और इससे संबंधित प्रश्न को हल करना है। जैसे प्रश्न 1 दिया है, इस कहानी में लड़की चुपचाप क्यों खड़ी होगी, तो वह लड़की भीड़ से डर गई होगी इसलिए वह चुपचाप खड़ी थी। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2, इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा, तो आपको बताना है कि दयालु पुरुष ने लड़की को देखा होगा और उसे सबसे पहले भोजन दिया होगा। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। अगले प्रश्न दिया है इसमें, अपने दादाजी, नानाजी, दादी जी, नानी जी के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा, मेरे दादाजी का नाम राम सिंह है, वह मुझे बहुत प्यार करते हैं। दादाजी हमें कहानियाँ, कविता और चुटकुले सुनाते हैं। मैं दादाजी के साथ रोज घूमने जाता हूँ। तो आप इस प्रकार दादाजी के, नाना जी, नानी, दादी के बारे में बच्चों लिख सकते हैं। इसी के आगे अगला दिया है आपका स्वतंत्र पठन दिया है, इसमें सूचना पटल दिया है। तो इस सूचना पटल को बच्चों आपको पढ़ना है। दिनांक 29/9/2023 को जिला स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना, जिसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी को बच्चों को प्रातः 8 बजे शाला भवन में अनिवार्यता उपस्थित हों। तो इसमें लिखेंगे सूचना में किसका आयोजन बता रहा है, तो जिला स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन है। यह सूचना किसके द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, प्रधान अध्यापक एकीकृत शासकीय विद्यालय रोहानी। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। फिर इसके आगे दिया है श्रुतलेख, तो आपके शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं यहाँ वाक्यों को बच्चों लिखना है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसी प्रकार सभी क्वेश्चनों को हल करना है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें।